Hello friends, this is the set theory part 3. Alright, so this is your IIT preparation of mains and advanced level presented by me AR Ravi Kumar, IITian, IIT Delhi alumni and IIT JEE mentor. Alright, okay. So here is the brief introduction about me. You can see over here. I did my BTech from IIT Patna in mechanical engineering. I did my MTech from IIT Delhi in production engineering. Qualified exams like IIT JEE, GATE, alright. I'm also selected in RITES Limited, that is the PSU under Ministry of Railway. My interests and hobbies are cricket, music and movies. If you like this course, you can share and subscribe my videos for latest notification. I also teach on Unacademy. This is my Unacademy profile. You can see over here, this is my Unacademy profile. Okay, and this is my Telegram group, link of my Telegram group. So if you are interested for the preparation of IIT JEE, तो आप ये टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, यहाँ से आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन और उसका लिंक मिल जाएगा. क्लियर है? ओके. और मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इस ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ डेली, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी IIT JEE की. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, वो इस ग्रुप में डेली पोस्ट किए जाते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE, यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. ओके. नेक्स्ट इज योर पावर सेट. सो देखो, सेट थ्योरी पार्ट 3 में कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैंने पार्ट 1 और 2 में कुछ बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. तो यहाँ से देखो, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट, PA. देखो, पावर सेट क्या होता है? बेसिकली पावर सेट PA होता है आपका जो सबसेट होते हैं. सपोज करो सेट A है, इसका मेरे को पावर सेट निकालना है, तो पहले आप इसके सारे सबसेट निकाल लो. वही सबसेट कौन से आ रहे हैं? S1, S2, S3, S4 एंड PA. तो दिस इज योर PA इज इक्वल टू 5, 1, 2, 1, 2. तो ये आपके देखो, ये हो गया S1 हो गया, ये हो गया आपका S2 हो गया, ये आपका S3 हो गया, ये आपका S4 हो गया. इस तरीके से आपके ये S1, S2, S3 और S4 हो गए सारे के सारे, है ना. इस तरीके से आप ये सारे सबसेट निकाल दो. कलेक्शन ऑफ सारे सबसेट्स का जो होता है ना सेट, बड़ा सेट जो होता है उसको पावर सेट बोलते हैं बेसिकली. तो देखो, ये जो लिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कॉमा से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, लिस्टिंग एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं. तो यहाँ से आपका ये हो गया 5, 1, 2 और 1, 2. नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दीज आर योर यूनिवर्सल सेट बेसिकली. क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट में आपका क्या होता है? सपोज करो वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ यूनिवर्सल सेट. तो इसकी ये जो सबसेट है ना, इनका अगर मैं बोलूँगा यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट ये होगा, बड़ा सेट है. देखो, इसको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. अगर आपको देखो कोई भी पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई इशू आता है ना, तो आप वो सारे जो डाउट्स हैं और जो इश्यूज़ है ना, उनको आप उसमें कमेंट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं. मैं आपके सारे डाउट वहीं पे सॉल्व कर दूँगा कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आया है. अगर जो डाउट है उस पर मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है आपका? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, एलिमेंट है, सपोज करो ये आपके, तो ये आपके एलिमेंट है ना. तो इसमें क्या होगा आपका? ये वेन डायग्राम होगा एलिमेंटिंग. तो ये सपोज करो, देखो ये यूनिवर्सल सेट ये है, देखो बड़ा वाला. क्लियर है? ये जो बड़ा वाला होता है ना, ये यूनिवर्सल सेट होता है बेसिकली. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसेट्स का कलेक्शन होता है बेसिकली, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं. देखो, इसके अंदर सारे सेट आ रहे हैं. सेट ABC के अंदर आ रहा है, सेट BBC के अंदर आ रहा है, सेट CBC के अंदर आ रहा है. तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है बेसिकली, और ये आपके सेट A है और ये सेट B है आपका, सेट B और ये सेट C है. क्लियर है? ऑलराइट. नेक्स्ट आपका देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स. तो पहले मैं आपका एक्सप्लेन करूँगा यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन क्या होता है? यूनियन बेसिकली आपका होता है, एक सेकेंड. देखो, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन बेसिकली, है ना. अगर आप यूनियन का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब सिंपल होता है कंबाइन. तो अगर ये आपके पास सेट A है और ये सेट B है आपका, है ना,
तो ये सेट ए आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है ना। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी यूनियन ए आपका। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों एक ही बात है, या तो आप ए का यूनियन बी के साथ लो या बी का यूनियन ए के साथ लो, एक ही बात है। तो देखो अगर यूनियन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4, और यहाँ भी है कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4, है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी ये 3 4 एलिमेंट है तो आपको ये 3 4 एलिमेंट यहाँ पे आप लिस्ट कर देना, तो यहाँ से आपके 3 4 एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए क्या है 1 2 3 4, सेट बी आपके पास क्या है 3 4 5 6। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपके पास बी यूनियन ए। तो यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बेसिकली। तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये आपका देखो ये तो हो जाएगा इंटरसेक्शन। बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन चीज़, कॉमन, अपन को कॉमन नहीं लेना, अपन को यूनियन लेना है, यूनियन मतलब कंबाइन लेना है ए और बी का। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, दीज आर योर ए यूनियन बी बेसिकली। ऑलराइट, तो ये आपका ए यूनियन बी है। आपको इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो करली ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऑलराइट, यूनियन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, सपोज करो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है आपका, और ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है ना। तो ये आपके पास ए और बी हो जाएगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 3 बेसिकली। ऑलराइट, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए और बी आपके पास। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका है ना। तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको एलिमेंट निकालने हैं ए यूनियन बी के, ये बेसिकली इस फॉर्मूले का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। इस फॉर्मूले का मतलब है कि अगर आपको ए यूनियन बी के एलिमेंट निकालने हैं, वो क्या क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी माइनस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। तो देखो सिंपल आपका ए यूनियन बी क्या होगा भैया, ए यूनियन बी आपका ये होगा, है ना। ये सारा जो है ए यूनियन बी है आपका। तो ए यूनियन बी आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप सेट ए के एलिमेंट लिए आपने सारे, है ना, सेट बी के एलिमेंट लिए, तो ये जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं इनको एक बार हटा दोगे तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा, सिंपल, है ना। क्योंकि ये आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली। तो इंटरसेक्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन आपके पास ये हो जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को पोस्ट कर दीजिए आपका डाउट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बेसिकली। नेक्स्ट ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। पहला है ए यूनियन बी आपका, ए यूनियन ए। अगर आप ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए आएगा, ए का यूनियन अगर आप फाई सेट के साथ लेंगे, नल सेट जो होता है, तो आपके पास ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर आप फाई सेट के साथ लेंगे तो फाई आएगा आपके पास। ये आपका बेसिकली यूनिवर्सल सेट है, जो कैपिटल यू है ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए का यूनियन आप अगर यूनियन इसके साथ लेंगे, ए का यूनियन अगर आप इसके साथ लेंगे, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर आप यू के साथ लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपके पास ए ही आएगा। यू का इसका यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन आप फाई सेट के साथ लेंगे तो यूनियन ही आएगा आपके पास। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर आप फाई सेट के साथ लेंगे तो आपके पास फाई आएगा। नेक्स्ट आपका होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा, सपोज आपको a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी इज दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट a विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट b बेसिकली। क्लियर है। तो आपके पास सेट a माइनस बी आपका, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b आपका। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा a माइनस बी आपका बेसिकली। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन b आपका।
ठीक है ना। देखो ये जो पार्ट है ना बेसिकली, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स बेसिकली आपका ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आपने क्या किया, ये आपके पास ए था पूरा, है ना। ए में से आपने क्या किया, ये जो कॉमन पार्ट था, ये कॉमन पार्ट क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको, है ना। ए इंटरसेक्शन बी को आपने हटा दिया ए में से, ये आपके पास ए था टोटल, ए में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, तो केवल ये पार्ट बचा, ये आपका होता है ए माइनस बी बेसिकली, है ना। और अगर आपके पास b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास b है ना, तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा b माइनस ए बेसिकली, क्लियर है। b माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये b माइनस ए हो जाएगा। अगर आपने ये a यहाँ पे b माइनस ए निकालना है आपको, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है आपको। तो ये आपका था डिफरेंस ऑफ सेट्स बेसिकली, ऑलराइट। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल, ऑलराइट। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये था आपका सेट थ्योरी पार्ट 3 का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेसन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस, डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं सारी उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर है। नोटिफिकेशन मिलते ही आपको वीडियोस देख लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस।